हेलो एवरीवन, वेलकम टू असुमम स्टडीज़। असुमम स्टडीज़ के इस वीडियो में आप सबकी स्वागत है। माय नेम इज शान एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो बेसिकली आज इंडियन इकोनॉमी के कुछ चीज़ हमें बहुत जानने का ज़रूरत है, क्योंकि आज इंडियन इकोनॉमी है टोटल $3.7 ट्रिलियन के आसपास। $3.7 ट्रिलियन मतलब इट्स नियर अबाउट 3700 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। अगर दुनिया की रैंकिंग में अगर इसका डिटेल्स देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी है टोटल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। टॉप में है यूएस, उसके बाद है चाइना। चाइना की इकोनॉमी है टोटल $29 ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है जर्मनी, जापान, और उसके बाद है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की। 1947 में जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे देश की जो इकोनॉमी था वो है सिर्फ $20 बिलियन, मीन्स $20 बिलियन। इट्स वेरी रेयर। लेकिन धीरे धीरे हम उस जगह से आज हम सबको डेवलप किया, और डेवलप होते होते आज हम इस जगह में आके पहुँचे हैं। अगर बात करें 2014 से हमारा जो इकोनॉमी था वो था $700 बिलियन के आसपास। और 2019 जब हमारे लोकसभा की एक वोट था, तब वहाँ पे था नियर अबाउट $2.5 ट्रिलियन, $2.3 ट्रिलियन के आसपास, और फिर अभी $3.7 ट्रिलियन के आसपास। मतलब हमारे अभी इस 10 साल में जो जीडीपी ग्रोथ है, ये तकरीबन हमारे 7 to 8% के आसपास, एवरेज 7 to 8% के आसपास हमेशा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक हमेशा चर्चा की विषय रहा है बहुत पहले, तो कहा जाता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो बात यह है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। पहले देखा गया है जब हमारी 1999 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था, उससे पहले कि एक इंडियन इकोनॉमी हमेशा 4% से ही ग्रोथ किया है। तो बहुत इकोनॉमिस्ट ने इसी चीज़ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा है। फिलहाल उनके बाद ये चीज़ बहुत ख़त्म भी हुआ, ये ग्रोथ रेट फिर से बढ़ा है, और ये हम जो चेंज है ये हम देखने को मिले हैं। तो ये जो हमारी इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी तकरीबन 1991 तक हमारे क्लोज बेस्ड इंडियन इकोनॉमी है। मतलब हम बाहर से कुछ लाते तो नहीं थे। उसके बाद 1991 में जब हमारे देश में एक फाइनेंशियल क्राइसिस का आपदा आने का था, तब देश की जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव, और तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी, उन्हीं ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया हमारे इकोनॉमी के लिए। इस महत्वपूर्ण डिसीजन में हम देखा गया कि देश की जो क्लोज्ड इकोनॉमी था उसको ओपन कर दिया गया, और हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस की बहुत नज़दीक पहुंच गए थे, उसी को हम चेंज कर दिया, और चेंज करके और धीरे धीरे सब चीज़ को हम चेंज कर दिया। उसके बाद प्राइवेटाइजेशंस आए हैं 1991 के बाद, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्मेशंस भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि हम क्लोज बेस्ड इकोनॉमी था तो ये सब नहीं था, उसके बाद एलपीजी चालू हो गया, फिर ये सब चीज़ यहाँ पे आ गया है। तो क्लोज बेस्ड तो ओपन इस इकोनॉमी में हम एक चीज़ देखी है कि हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे धीरे बहुत बड़ा है। लेकिन 1999 में जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण 2, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, तब देखा गया कि दुनिया भर के बहुत सारे जो देश है वो सैंक्शन लगाए थे कुछ दिन के लिए। लेकिन उसी सैंक्शन में भी हम अपने आप ग्रोथ किए, और बहुत अच्छे से ग्रोथ किए। लेकिन फिर से जब दुनिया को समझाया कि ये पीस, ये सिर्फ शांति के लिए है, तो उन्होंने इस सैंक्शन को उठाया, और फिर से अमेरिका जैसे बड़े कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए लागू हुए, और अमेरिका के साथ तब सिविल न्यूक्लियर डील भी यहाँ पे साइन हुआ है। तो अगर इस टोटल जीडीपी, अगर प्रेजेंट जीडीपी की बात करें, टोटल 3.7, यहाँ पे 50% के ऊपर जो है ये है हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर जीडीपी है। 18% से 20% के आसपास हमारे जो जीडीपी है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमेशा एक टॉप में रहा था, लेकिन जब से सर्विस सेक्टर आया था, ये सर्विस सेक्टर उसको अलग से चेंज कर दिया था, उस जगह को ले लिया था। और फिर बाकी जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ बाकी में आते हैं। यहाँ पे गौर करने वाला एक बड़ा बात ये है कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत मिसिंग है, जो आज हम सबको चुभता है। वो है कि हम जब प्राइम सेकेंडरी जो मार्केट है, मतलब सेकेंडरी मार्केट में हम ज़्यादा फोकस नहीं किए थे।
तो इसी की वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ये जो सेकेंडरी जो है इट्स बिलोंग्स टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम मैन्युफैक्चरिंग से उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, इसलिए मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शिफ्ट हो गया था चाइना में। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम वो चीज़ भी बन सकते थे, अभी हम धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस चीज़ में जाने के लिए फिर भी टाइम लगेगा। आज धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन रहा है, लेकिन ये बहुत देर है। जो चाइना बहुत पहले 90s के टाइम में ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। हम हमेशा फोकस किए सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर में फोकस करने की वजह से हम दुनिया पे बहुत ज़्यादा जितने सारे आईटी सर्विसेज हो या कुछ भी सर्विसेज हो, वो सर्विसेज हम देते रहते हैं। तो ये चीज़ में हम बहुत ज़्यादा हासिल किए हैं, लेकिन जब तक हम इस सेकेंडरी जब इंडस्ट्री में जब हम फोकस नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा बहुत हम पीछे रह जाएंगे। अब हम पर कैपिटा की जीडीपी बात करें, फिर भी हमारे देश को देखने को एक चीज़ मिलते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस हर किसी के दिल में आता है कि एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद देश में इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे होता है। तो बात ऐसा है कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट को बन गए, लेकिन जो 70% हमारे जो देश का जो वेल्थ है ना, वो वेल्थ कुछ ही परसेंट, देश का कुछ ही परसेंट के हाथ में या सीमित है। तो इसको पहले हम सबको डेवलप्ड बनाना है, और डेवलप बनाने के लिए हम सबको कठोर प्रण की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी चीज़ को लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल 15 अगस्त में पंच प्राण की बात किए थे, जहाँ पे बताया था उन्होंने कि 1947 से लेके 2047 में हम सबको एक डेवलप कंट्री बनना है। लेकिन जब बात डेवलप कंट्री की होता है, तब देश की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ नहीं होता है, उसी के साथ साथ देश की पर कैपिटा जो जीडीपी होता है, मतलब हर एक का जो इनकम्स होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट्स नियर अबाउट द $20,000 के आसपास। तभी हम बता सकते हैं कि हम एकदम मतलब इस अनएम्प्लॉयमेंट और सब कुछ छोड़ के बहुत ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा सिचुएशन में जब हम ग्रो करेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि हाँ एक्चुअली वी आर द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसा ही चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल $3.7 ट्रिलियन के आसपास है। अभी 2-3 साल में हम जैसे ग्रोथ हो रहे हैं 7 to 8% के आसपास। अब ऐसा भी देखने को मिलता है कि 2 साल में हम जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन से जो जापान और जर्मनी है, उसी को बीट करते हुए हम आगे भी निकल जाएंगे और थर्ड पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की जब हम बात करेंगे, जहाँ पे यूएस और चाइना अभी है, उस रीच को पहुँचने में अभी भी बहुत देर है। रिसेंटली कुछ एक डेटाज आया था कुछ दिन पहले, डेटाज के मुताबिक इंडिया कैन बीट चाइना एट 2075। लेकिन ये जो टाइम है, ये बहुत लंबा टाइम है। वो टाइम अब कौन देखा है, लेकिन ये एक एजम्पशन है जिसके ऊपर बेस करके ये चीज़ उन्होंने बताया था। अब आगे क्या होगा, ये तो जो आगे जो जनरेशन रहेगा उन्हीं को पता चलेगा। तो यही है एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी के डिटेल्स। और अगर और भी डिटेल्स है, जो चीज़ मतलब इंडियन इकोनॉमी के और भी बहुत सारा वैल्यूज़ है, जो आगे भी बहुत सारे चीज़ को हम सबको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के लिए आप ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपको जल्द से जल्द ये वीडियो का आपका लिंक आपको मिल जाएंगे। और आप जो नए हैं, वो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।